बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। आज आपके सामने जो एक मसला लेके आए हैं, जिसके हल लेके आए हैं, जिसके लिए टिप्स लेके आए हैं, वो है गिरते हुए बाल। बालों का झड़ना हर शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, कोई भी है, उसको अपनी ज़िंदगी में बालों के गिरने के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि वीडियो में ऐसी चीज़ बताई जाए जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सके। एक ऑयल का नुस्खा आपको बताता हूँ। ये ऑयल का नुस्खा जो उनसे है अमूमन 99% लोगों को सूट कर जाता है और इसका फ़ायदा हो जाता है। कम व बेश कुछ लोगों को जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा देर में हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। इसमें आपने करना यह है कि आपने तकरीबन आधा किलो तिलों का तेल लेना है और आधा किलो तिलों के तेल को आपने हल्की आंच पे पकने रख दीजिए। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें एक प्याज डालना है। कोशिश कीजिए कि कोई एक बड़े साइज़ के प्याज लेके उसको 8-10 दिनों के लिए कहीं रख दीजिए। उसकी छोटी छोटी सी जड़ें सी फूट जाती हैं। जब जड़ें फूट जाएं तो ये वाला प्याज बालों के लिए इस्तेमाल करने में सबसे बेहतरीन है। तो ये वाला प्याज जो सा है, इसको आप उस ऑयल में पकने रख दीजिए। जब ये प्याज उसमें तकरीबन जलना सा शुरू हो जाए तो आपने इसमें शामिल करना है मेथी दाना। मेथी दाने को आप बेहतर होगा कि एक रात पहले पानी में सोख करके रख दें। मतलब 2 टेबल स्पून पानी लीजिए और तकरीबन उसमें 2 टेबल स्पून ही आपने मेथी दाने का डाल देना है कि वो थोड़ा सा गीला हो जाए। उसकी वजह यह है कि जैसा ये गीला हो जाता है, जब इसको आप तेल में डालेंगे तो इसको पकने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। जब आप कोई खुश्क चीज़ तेल में डालते हैं पकने के लिए तो फ़ौरी तौर पे जल जाती है और उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। तो जब ये आप गीला करके मेथी दाना डालेंगे तेल में तो ये जहाँ पे उसने 2 मिनट में पकना है तो यहाँ पे इसको 5 मिनट लग जाएंगे और इसके तमाम एक्सट्रैक्ट्स बड़ी आसानी के साथ तेल में शामिल हो जाएंगे। जब प्याज और मेथी दाना आपका जल चुके तो फिर आपने जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है वो है 1 मुट्ठी भर कड़ी पत्तों के। कड़ी पत्ता जो उनसे सबसे आखिर में डालना है क्योंकि ये फ़ौरी तौर पे ही जल जाता है। तो ताज़े कड़ी पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, खुश्क मिल जाएं तो वो आप डाल लीजिए। 1 मुट्ठी भर आपने कड़ी पत्ता इसमें आपने शामिल कर लेना है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह पक जाएँ और तकरीबन आप उसमें जल सी जाएँ तो फिर आपने इस तेल को छोड़ देना है। चूल्हा बंद कर दीजिए और इस तेल को उतार के साइड पर रख दीजिए। 24 घंटे के लिए आपने इसको नहीं छेड़ना। 24 घंटे के बाद इसको छानिए। इसको छानने के बाद इसमें तकरीबन ये आधा लीटर से 1.5 पाव के करीब रह जाएगा। 1.5 पाव अगर आपके पास ये वाला तेल बनता है तो इसमें आपने 1 पाव नारियल का तेल डालना है और तकरीबन 100 ml आपने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करना है। कैस्टर ऑयल बड़े आराम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बस ये ऑयल आपने तैयार करके रख लिया और इसको अब आप हफ्ते में 3 दफ़ा थोड़ा सा तेल लेके आपने अपनी जड़ों में मसाज करना है। इससे बालों को भिगोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग ये करते हैं कि बहुत सारा तेल लेते हैं और बालों में लगा लेते हैं। आपने सिर्फ जड़ों को नरिश करना है, अपनी जड़ों को, रूट्स को आपने इसकी ग़िज़ाइयत पहुँचानी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसका हल्के हाथों से मसाज कीजिए और उसके बाद इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कोई सा माइल्ड शैम्पू या जिसको हम ब्यूटी शैम्पू कहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू बहुत अच्छी तरह बालों से निकालिए। हो सके तो कभी हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा कंडीशनर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप एक और काम कर सकें कि सरसों की खली, बादाम की खली और नारियल की खली, ये जहाँ से तेल निकाले जाते हैं वहाँ से बड़ी आराम से आपको ये खलियाँ मिल जाएंगी। इन खलियों को आप लेके पीस लीजिए और इसका पाउडर बना के आप पानी में डाल दें। 2 चम्मच पाउडर लेके 1 प्याले पानी में इसको सोख कर दीजिए। ये सुबह तक फूल जाएंगी। इसको बालों में लगा के छोड़ दें आधे घंटे के लिए और उसके बाद बग़ैर शैम्पू किए इसको खुले पानी के साथ धो लीजिए। कंघी करते जाइए साथ साथ ताकि इसका दाना जो सा है वो आपके बालों से निकल जाए। इससे बेहतर कंडीशनर जो सा है वो इंशाल्लाह आपको शायद ही कहीं पे मिले। जितने मार्केट में कंडीशनर उन सब से बेहतर है और आपके बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है। ये 2 चीज़ें आप करके हमें तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बताइएगा कि आपके बालों में क्या बेहतरी आई है और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।